प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके छोड़कर जाने वाले वापस पीटीआई में शामिल। पीटीआई के हरावल दस्ता तैयार और आइंदा मैदान में उतरने का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। रब ताला से उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत व आफियत से होंगे। चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात वो डट के खड़े हैं। जमात में कुछ लोग डट के खड़े हैं, अक्सरियत छोड़ गई। मगर वो क्यों छोड़ गई? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ छोड़ने का ऐलान, मगर बददिली के साथ, बड़े बोझल दिलों के साथ लोगों ने छोड़ा और अब वापसी का अमल शुरू हो चुका है। क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा किसी को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर जो दीवार से लगा होता है वो अपने बचाव के लिए हर हरबा आजमाता है, क्योंकि बचना लाजम होता है। तो ऐसा ही जो शुरू हो चुका है काम जनाब के। अब वापसी का अमल जो है, दो बड़ी कद्दावर शख्सियात पीटीआई में वापस आने के लिए उन ज़मान पार्क वापस आ चुके हैं जी। वापस हाथों में हाथ लेके फिर वापस एक जमहूरियत के लिए अपना सफ़र करने के लिए तैयार। नाजरीन, इसी पे बात करते हैं। मेरा ये चैनल चूँकि नया है, इसमें आपकी इसको अगर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आप तक हमारी ताज़ा तरीन न्यूज़ भी पहुंचेगी। दूसरा, हमारा जो है अपना टारगेट जो होता है वो भी अचीव हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, जिस पार्टी को दबाने के लिए कोशिश की गई, जिसके 10,000 से ज़ायद कारकुन जो है वो जेलों में हैं और जिसके लीडर बेशुमार छोड़कर जा चुके हैं, कुछ नई पार्टियां बना चुके हैं, मगर जिसने पार्टी बनाई वो परवेज़ खटक साहब आपके सामने, जंगी तरीन साहब हैं। जंगी तरीन साहब कभी एक तरफ लटक रहे हैं नून लीग के साथ जी, सीट एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि बंदा तो है कोई नहीं। परवेज़ खटक साहब की जिस तरह पार्टी मार्जे वजूद में आई, जिसमें किसी रिपोर्टर को जाने नहीं दिया गया, एक बंद कमरे में पार्टी फॉर्म हुई है जिसका कोई जश्न नहीं, जिसके ज़ाहिर है जिसकी अवाम में जड़ें नहीं हैं, वो पार्टी कैसी? सीधी सी बात है। आप एक आर्टिफिशियल पौधा ला के रख देते हैं तो उसकी रूट्स तो नहीं है ना। रूट्स उसी की है जो ग्रीन पौधा है, जो नेचुरल, जिसकी वो ग्रो है, जिसकी जड़ें हैं, वो असल पौधा है। वो खटक साहब जो है वो बेचारे अपने वज़न से ज़्यादा बोझ उठा के खड़े हैं। अब उनके साथ कौन कौन शामिल होता है आए रोज़ कहा जाता है। हाँ, एक जलसे का भी ऐलान कर दिया इन्होंने, वो भी है। तो अब जनाब नाजरीन वापस जो आ गए हैं, एक तो आपको पता है कि कव्वत जो है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एक्टिव जिन्होंने मुसीबतें झेली हैं वो दो हैं, अली मोहम्मद ख़ान और शहरयार आफरीदी। वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब असद उमर और फवाद चौधरी भी वापस पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है। एक छोड़ने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब वापस आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो चुकी है। और यूं पीटीआई मुकम्मल फॉर्म में आने के बाद अब वापस जो है मैदान में उतरने जा रही है। टीम तैयार हो चुकी है। कप्तान अपने अपने जो खिलाड़ी हैं उन्हें टास्क दे चुके हैं, बॉलिंग कैसे करानी है, छक्के कैसे मारने हैं और उधर से जो है तो हमला कैसे रोकना है और उसको वापस कैसे फेंकना है। तो ये मुकम्मल फील्डिंग तैयार हो चुकी है। इसी चीज़ का खौफ है और जाते जाते गवर्नमेंट चाहती है कि चेयरमैन पीटीआई को एक कानून बनाने की कोशिश की गई। कल सेनेट में अपने लोग बरस पड़े कि ये हमारे गले में फंदा पड़ेगा। इनकी चाबक दस्तियाँ फुर्तियाँ शहबाज शरीफ की नाज़रीन अब देखिएगा, इस हुकूमत के जाने के बाद इनके अपने बनाए हुए कानून इनकी पाँव की बेड़ियाँ बन जाएंगी और इनके गलों के फंदे बन जाएंगे। इसलिए कि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होना ही होता है। किसी के लिए गड़ा खोदते हैं, उसमें आप खुद गिरते हैं। ये इससे इंतकाम की आग में इस कदर जो हैं वो अंधे हो चुके हैं कि ये किसी चीज़ को खातिर में नहीं ला रहे। अब आर्मी को जिस तरह से बीच में मुलव्वस करते जा रहे हैं और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने वो बयान दिया है कि 9 मई को ये एक सॉफ्ट किस्म का जो है तो वो मिलिट्री कू था, जिसमें
چیئرمین پی ٹی آئی نے ملٹری فیملیز کے ساتھ مل کر جو ہے تو یہ کوشش کی. یہ اتنا خوفناک الزام ہے اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ اس پر کسی اینڈ سے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں آیا. بڑا ایلیگیشن ہے. جاتے جاتے یہ بہت پھرتیوں میں بہت بڑی غلطیاں کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اب واللہ علم شہباز شریف صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ طلاق قسم کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر انہیں دیکھا ہمیں کام کرتے ہوئے، زبردست قسم کا کام کرتے ہیں. انہوں نے پنڈی میں بڑے اچھے منصوبے شروع کیے، ہم اس کے گواہ ہیں. مگر اس وقت جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر اتنے اپسیٹ ہو چکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، اور ان سے جو کروا رہا ہے وہ ان کی سیاست کو ڈبو رہا ہے، ان کی سیاست کو تباہ کر رہا ہے. یہ ہے لب لباب. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.